तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम देखेंगे पान कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक किया जाता है सभी स्टेप के साथ और क्यों लिंक करवाना ज़रूरी है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनकम टैक्स ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर आप 31/3/2023 तक अपना पान कार्ड लिंक नहीं करवाते हो तो उसके तुरंत बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से आपका पान कार्ड इनऑपरेटिव या फिर बंद हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक करवाने के कुछ नियम। तो हर वो इंसान जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो या ना भरता हो, सभी को पान कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना कंपलसरी है। 31/3/2023 तक 1000 रुपीज़ लेट फी भर के पान से आधार लिंक करवाना कंपलसरी है। तारीख 31/3/2023 तक आधार कार्ड पान कार्ड लिंक न हुआ तो पान कार्ड निष्क्रिय इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब कि एक तौर से ये बंद हो जाएगा, आपके किसी काम में आपका पान कार्ड नहीं आएगा। लेकिन जिस इंसान की उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो उसको आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक करवाना कंपलसरी नहीं है, मतलब वो चाहे तो लिंक करवा कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना करवा सकते हैं। उसके बाद आएगा कि आधार कार्ड और पान कार्ड मैच होना चाहिए, मतलब कि अगर मेरा नाम आधार में दीपक दिनेश भाई सरगरा है तो मेरा पान में उसकी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। और आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर दीपक है आधार में DIPAK, तो मेरे पान में अगर DEEPAK हो तो मुझे या तो फिर पान कार्ड के मुताबिक आधार करवाना होगा या फिर आधार के मुताबिक पान कार्ड करवाना होगा। दोनों में से कोई एक चेंज करवा के दोनों मैच होने चाहिए। अगर आधार में पापा का नाम नहीं आ रहा है और पान में पापा का नाम आ रहा है तो वो भी नहीं चलेगा, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे आधार में लिखा है वैसे ही पान में होना चाहिए, या फिर जैसे पान में लिखा है वैसे ही आधार में होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ और आप अगर 1000 रुपये लेट फीस भरोगे तो वे भी आपका पान कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका पान मैच है, तो ना मैच हो तो पहले मैच करवाइए, उसके बाद इसकी प्रोसेस कीजिए। चलो तो अब हम देखते हैं कि कैसे पहले स्टेटस चेक किया जाता है आधार और पान का। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना पान नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। अगर आपका आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, मतलब ऐसा दिखाई देगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका आधार पान कार्ड ऑलरेडी लिंक है। और अगर आपका आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक नहीं होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, मतलब कि आपको बोलेगा कि आप लिंक करवा दीजिए, आपका लिंक नहीं है। उसके बाद आधार और पान लिंक करने के लिए हमें वापस अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आके लिंक आधार पे क्लिक करना है। वहाँ पे पान और आधार नंबर डाल के आपको ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको 1000 रुपये पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। तो हमें कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पान नंबर डालना है, फिर वहाँ पे वापस अपना पान नंबर कंफर्म करवाना है और अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP डालोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 मेनू दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर में लेटेस्ट असेसमेंट ईयर यानी 2023-24 सिलेक्ट करना है और टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में अदर रिसिप्ट्स 500 सिलेक्ट करना है। ध्यान रखें ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है वही डालनी है। अगर आपने कुछ गलत डाल दिया तो आपका पेमेंट अटक जाएगा और आप आधार पान लिंक नहीं करवा पाओगे या फिर आपको दूसरा पेमेंट करना होगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक अदर्स में 1000 रुपये लिखे आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मैन्युअली डाल के अदर में 1000 रुपये डाल के फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, मतलब कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से चाहे तो डेबिट कार्ड से कर सकें। लेकिन मैं आपको रिफ़र करूँगा कि आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको
3 बैंक के सर्वर दिए जाएंगे। मतलब ये मत समझना कि मेरा कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और कोटक बैंक में बैंक अकाउंट होगा तो ही मैं यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इन बैंकों के सर्वर से आप कोई भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई से भी, आप फ़ोनपे, गूगल पे या फिर कोई भी आप यूपीआई यूज़र हो तो आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो जाने के बाद आपको वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लाया जाएगा और आपको ये चालान सेव कर देना है आपके डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए। और फिर आपको 3-4 दिन तक वेट करना है जब तक आपका पेमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई नहीं कर देता। फिर आपको वापस इनकम टैक्स की होम स्क्रीन पे आके लिंक आधार पे क्लिक करना है और जब आप पान और आधार डालोगे तो आपको ऐसा, आपका जो पेमेंट हुआ है चालान का, उसका ऐसा पॉपअप स्क्रीन आएगा। तो आपको पेमेंट पे यहाँ पे कंफर्म करा के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम एज पर आधार डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। और अगर आपके आधार में सिर्फ बर्थडे ईयर है तो यहाँ पे क्लिक करना है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन माय आधार कार्ड। फिर यहाँ पे आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको OTP डालना है। OTP वैलिडेट होने के बाद आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा और फिर आपको 3-4 दिन बाद वापस इनकम टैक्स की साइट पे आके लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है और आपका पान कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। तो ये थी प्रोसीड पान से आधार लिंक करवाने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी हमारे चैनल GST अड्डा को। थैंक यू।